चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल जो है कि हमेशा अधिकतम होता है निर्वात में, ठीक है, कब अधिकतम होता है, निर्वात में, ठीक है, अधिक होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, ठीक है, उसका नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो है कि परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका सही जवाब होगा काल्पनिक, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होगा, ठीक है, दर्पण होगा, ठीक है, तो दर्पण जो होगा, ठीक है, या तो समतल में होगा, या तो समतल दर्पण होगा, या तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, यदि समान प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, समान प्रतिबिंब बनेगा तो या तो समतल दर्पण में हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण में होगा, ठीक है, अवतल दर्पण में समान प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होगा अनंत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि जो है कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है, कहाँ पे रखा जाएगा जो कि प्रतिबिंब जो है कि वास्तविक भी बनेगा, ठीक है, वास्तविक भी बनेगा, ठीक है, और उल्टा भी होगा और जो है कि समान आकार में होगा, ठीक है, तो इसमें से जो है जब उसको जो है कि वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो वस्तु जो है कि समान भी होगा, उल्टा भी होगा और वास्तविक आकार का भी रहेगा, ठीक है, उल्टा वास्तविक और समान आकार का सभी रहेगा, ठीक है, यदि वक्रता केंद्र पे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है वो प्रतिबिंब जो है कि आपका सीधा होता है, ठीक है, काल्पनिक और छोटा होता है, ठीक है, सीधा, काल्पनिक और छोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है दर्पण सूत्र होता है, ठीक है, दर्पण सूत्र होता है, उस दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/b प्लस 1/u इक्वल में होता है 1/f, ठीक है, ये दर्पण का सूत्र होता है। और इसी में कभी कभी यदि लेंस का पूछ देगा तो लेंस का सूत्र में क्या होगा कि जहां पे आप प्लस का चिन्ह देख रहे हैं ना, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह जो देख रहे हैं इसके जगह पे सिर्फ माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए आपके लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जो है कि इसमें से अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप जाते हैं अपना दाढ़ी बनाने के लिए उसमें जो है कि अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 13, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। चलिए, इसमें दिया है लेंस का सूत्र, ठीक है, कहता है लेंस का सूत्र है, ठीक है, लेंस का सूत्र होगा 1/v, ठीक है, माइनस होगा 1/u और इक्वल में होगा 1/f, ठीक है, लेंस का सूत्र होगा 1/v, ठीक है, माइनस और 1/u और बराबर में क्या होगा 1/f, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है, ठीक है, किसी कार्य में प्रयुक्त उत्तल दर्पण अग्रदीप में जो होता है उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है, आगे का दीपों में यानी आगे का शीशा जो रहता है उसमें उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है, इसमें हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है, साइड मिरर का यानी पीछे का जो रहता है, ठीक है, पीछे जो देखता है, ठीक है, पीछे के देखने के लिए जो है कि उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है, पीछे का वस्तु को देखने के लिए किसका इस्तेमाल, कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार, ठीक है, दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, ठीक है, बीम की दूरी लिया जाता है, हमेशा जो है कि ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है, कौन सा दूरी लिया जाता है, ऋणात्मक, ठीक है, जब भी दूरी लेगा, ठीक है, बीम से जो है कि बीम, ठीक है, दर्पण के अनुसार जो है, ठीक है, यदि सामने में रखा जाएगा तो बीम से दूरी जो भी रहेगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है, बीम से दूरी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रखा जाएगा, ठीक है, तो उसका जो इमेज बनेगा उससे जब भी दूरी उसको नापेंगे तो उसका दूरी जो है कि ऋणात्मक में लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, इसमें जो है कि उत्तल दर्पण जो रहता है उसका फोकस दूरी धनात्मक रहेगा, ठीक है, और इसी का अपोजिट रहेगा यदि ऋणात्मक
ये तो धनात्मक में पूछा था, ठीक है। धनात्मक में रहता है उत्तल दर्पण की, और ऋणात्मक में पूछा जाएगा तो उसका अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यदि किसी यदि किसी के वस्तु का आवर्धन यदि ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ठीक है। उस प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा कि वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा, ठीक है, यानी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो होता है, ठीक है, जो दांत सबको जो है कि यानी दांत दांत सबको जो देखता है, ठीक है, कहता है कि वो जो है कि किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है करता है, ठीक है। तो उसमें जो वो इस्तेमाल करता है वो रहता है अवतल दर्पण, ठीक है, याद रहेगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है। डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कितना जो है कि लेखन सामग्री में भी करता है, छोटे अक्षर को बड़े अक्षर बना करके देखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, ठीक है, का व्यास से क्या कहलाता है, ठीक है। व्यास उसका क्या कहलाएगा, ठीक है। आंसर इसका याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, ठीक है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा अवतल, ठीक है। अवतल के लिए जो है कि अवतल का इस्तेमाल करते हैं किसमें, हजामत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, ठीक है। फोकसांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कर रहा है, ठीक है। तो इसमें संबंध जो होगा एफ इक्वल होगा, ठीक है, R/2, ठीक है। एफ इक्वल R/2 हमेशा यानी फोकस जो रहता है, ठीक है, त्रिज्या का जो है कि आधा रहता है, ठीक है, त्रिज्या का आधा रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, यदि अभी तक जो है कि दृष्टि ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हो तो इसमें से जुड़ जाओ, ठीक है। जितने भी छोटे छोटे भाई बहन है, यदि कहीं पे भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप जो है कि हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरे जो है कि टेलीग्राम में लिंक इसमें पिन में दे देंगे, ठीक है। वहां पे आप जुड़ के जो है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पे जो है कि आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, किसी बीम का अपवर्तन, ठीक है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जब दिया है, इसमें से कह रहा है कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है कि आभासी भी है, सीधा भी है और बड़ा भी है। कहता है ये कहाँ पे रखा गया होगा, ठीक है। तो इसमें से जो रखा गया है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब भी रखेगा तभी जो है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। नहीं तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। दर्पण और ध्रुव के बीच में नहीं रखा जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 26 में है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ठीक है। किस दर्पण से दूर की वस्तु हमेशा जो है कि सीधा होता है, ठीक है। उसमें जो है सीधा जब भी होगा या तो समतल दर्पण रहेगा या तो उत्तल दर्पण रहेगा, ठीक है, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। उत्तल का बताए थे, उत्तल का क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा जो है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल में, ठीक है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनेगा और समान प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज 30 तक इस वीडियो में 30 तक करते हैं, ठीक है। और आपको जो है कि 21 से मिल जाएंगे फिर दूसरे वीडियो में, ठीक है। उसको भी जो है कि देखने के लिए समय मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है, वस्तु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ठीक है। निर्वात की अपेक्षा होगा, ठीक है, हमेशा होगा कम, ठीक है। निर्वात का अपेक्षा कितना होगा, कम होगा, ठीक है। निर्वात की अपेक्षा